Hello students, today I am taking subject English and in English today we will read about tense. What is tense? Tense word you listen many times. So today we will read about description of tense. What are the type of tense and what are the each tense has type. So first one we have to know that what is the definition of tense. Definition of tense is that tense is an action, a form of a verb that shows if something happens in the past or present or future. टेंस हमेशा क्या शो करता है? टेंस शोज टाइम, बट टाइम किसके लिए शो करता है? उस एक्शन के लिए या उस वर्ब फॉर्म के लिए जो ये बताती है समथिंग हैपन्स, कुछ ना कुछ हुआ है. सो अगेन आई एम रीडिंग दैट टेंस इज एन एक्शन. टेंस को हम बोलेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन होती है टेंस की. टेंस इज एन एक्शन वर्ब एंड इट शोज द टाइम. जो टेंस है वो एक एक्शन वर्ब को शो करती है और ये बताती है कि वो जो एक्शन हुई है उसका टाइम क्या है. दैट इफ समथिंग हैपन, वो टाइम कौन सा है? जो एक्शन जिस टाइम में हुई है वो टाइम या तो पास्ट होगा या प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, टेंस शोज टाइम. और टाइम के साथ वो वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं. जैसे टेंस इज एन एक्शन वर्ड, हम सिंपल से डेफिनेशन बोलेंगे टेंस इज एन एक्शन वर्ब. लेकिन वो एक्शन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, देन वो कौन सा टाइम शो कर रहा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. सो टेंस हैज थ्री टाइप. फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन पास्ट टेंस एंड थर्ड वन future tense. And each tense has four parts. You know that each tense has four parts. First one simple present tense, second one present continuous tense, third one present perfect tense and fourth one present perfect continuous tense. As it is we have to take in past tense, as it is we have to take in future. As it is simple, continuous, perfect, perfect continuous. As it is in future, future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So now we will read about today present tense. How many types of present tense, which helping verbs we have to use in present tense, and what are the rules of tenses in present. Because in every tense we have a separate rule. Because every tense has shows its time, but which time, that is we have to say types. So in present simple tense shows about statement, simple statement, general truth, universal truth. That is we can say we can take an example that the sun rises in the east. The sun rises in the east फ्रॉम आर फादर टू ग्रैंडफादर. मतलब हम उनके टाइम से सुनते आ रहे हैं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो यूनिवर्सल ट्रूथ. देन आर हैबिट, that is if we have to write about daily routine and you also you have to write about your daily routine. Our daily routine is same but time is different. हम सभी की डेली रूटीन सेम होगी, हम सारी एक्शन सेम करेंगे, जो मैं करूंगी वही एक्शंस आप करेंगे, लेकिन हमारी एक्शन करने का टाइम क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा. तो प्रेजेंट जो सिंपल होता है, सिंपल प्रेजेंट हमेशा एक स्टेटमेंट शो करता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ शो करता है और जनरली अपनी हैबिट यूज करता है. जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो ये किसका एग्जाम्पल है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का. Then second one present continuous. What is the meaning of continue? Continue that is time is during, time is going on. मतलब ऐसी एक्शन जो चल रही है और किस टाइम में चल रही है? प्रेजेंट टेंस में. सो वी हैव टू यूज कंटिन्यू टाइम. देन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? जब भी यदि मान लीजिए आपको किसी ने कोई काम दिया है, मान लो एक ड्रॉ बनाने के लिए, आपको एक पेंटिंग बनाने के लिए कुछ एक शीट दी है. अब वो शीट पर जब तक आप पेंटिंग नहीं बनाते हैं, क्या मैं उसे कह सकती हूँ कि ये तो बहुत परफेक्ट पेंटिंग बनाई है आपने? नहीं. मतलब आपको पहले उस एक्शन को क्या होना है, करना है. फर्स्ट वन यू हैव टू कंप्लीट इट. जब तक आप उस एक्शन को, उस पेंटिंग को या उस ड्राइंग को कंप्लीट नहीं करेंगे, मैं आपकी ड्राइंग को नहीं कह सकती कि इट हैज परफेक्ट. सो परफेक्ट मीन्स होता है वर्क हैज फिनिश्ड, कंप्लीटेड और ओवर. देन लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस?
Present perfect continuous means we can take an example that you are living in your city, and we can take example that 2015, from 2015 you are living in your city. तो आपने क्या किया है, हाफ एक्शन जो आपकी रहने की है वो आपने 2015 से स्टार्ट कर दी है, और एट प्रेजेंट भी आप आपकी सिटी में रह रहे हो। तो आपके लिए मतलब क्या एक्शन होगी जब आप सेंटेंस बनाएंगे कि मैं इस सिटी में इतने 2015 से 2015 से रह रही हूँ। तो इसका मीनिंग है कि आपने हाफ एक्शन तो कंप्लीट कर लिए 2015 में जब आप इस सिटी में एंटर हुए थे रहने के लिए। तो हाफ एक्शन इट हैज कंप्लीटेड एंड हाफ एक्शन इज ड्यूरिंग। क्या ड्यूरिंग है कि अभी भी एट प्रेजेंट आप उस सिटी में रह रहे हैं। और इसे शो करने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम शो किया जाता है, जैसे हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, एग्जैक्ट ईयर कौन सा है तो 2015, 2016। तो इस टाइम को शो करने के लिए सिंस और फॉर यूज किया जाता है। सिंस टाइम हमेशा डेफिनेट टाइम के लिए शो होता है, और फॉर जो है वो हमेशा इनडेफिनेट टाइम के लिए शो होता है। जैसे आई हैव बीन ईटिंग एन आइसक्रीम सिंस माई चाइल्डहुड, मतलब मैं आइसक्रीम मेरे चाइल्डहुड टाइम से खाती रही हूँ। तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि ऐसी एक्शन जो आपने हाफ कंप्लीट हो चुकी है और हाफ ड्यूरिंग है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटर में आती है। सो नाउ वी हैव टू read one by one all the tenses. So first one we have to read present tense. How many types of present tense, and what are the rules of tenses, and what are the helping verbs we have to use in tense. So tense में सेंटेंस बनाए जाते हैं, और टेंस जो है वो टाइम शो करता है। तो टाइम शो करने के लिए हमने फर्स्ट वन देखा कि क्या क्या यूज होता है उसमें, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मैंने आपको पूरा क्लियर किया है। अब हम यदि सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, तो सेंटेंस की डेफिनेशन यू नो वेरी वेल, एंड सेंटेंस बनता कैसे है। फर्स्ट वन, सेंटेंस बनाने के लिए सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड होता है सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ड होता है वर्ब, एंड थर्ड वन होता है ऑब्जेक्ट। इसी को हम और क्लैरिफाई करें तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर और प्लूरल 2 टाइप के होते हैं। वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होती है सेंटेंस बनाने में। देन ऑब्जेक्ट ही रहता है। अब जब आप एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है टेक प्लेस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑब्जेक्ट, वो हम पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे, बट टुडे वी आर रीडिंग अबाउट एक्टिव वॉइस। सो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट देयर आर 2 टाइप ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट वन सिंगुलर, सेकेंड वन प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट दैट इज ही, शी, इट और एनी नेम जिसको हम सिंगुलर नेम या सिंगल नेम बोल सकते हैं। देन प्लूरल में आई, वी, यू, दे, and 2 name that is Ram and Sita, Ram and Sham. This type of 2 name is called plural. So first one, whenever we have to make a sentence, first one we have to see that what is subject. Subject is singular or subject is plural. यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें थोड़ा सा अटेंशन होना पड़ेगा जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होता है। एज इट इज जब हम सब्जेक्ट प्लूरल लेते हैं तो प्लूरल के साथ भी आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर देखना पड़ेगा कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रेजेंट सिंपल में आपको डू लगाना है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका आर यूज होगा। लेकिन यहाँ पर आप जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई सब्जेक्ट यूज करेंगे, सो यू हैव टू रिमाइंड इट दैट आई जो है वो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कभी भी आर यूज नहीं होता है, आई के साथ ओनली एम यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब को आपको बहुत ही अलर्ट होकर यहाँ यूज करना होगा। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हैव यूज होगा प्लूरल के साथ। अब आप यहाँ पर क्या सीख चुके हैं, फर्स्ट वन हमने देखा कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 वर्ड्स चाहिए। फर्स्ट वन सब्जेक्ट, सेकेंड वन वर्ब एंड थर्ड वन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपने देखा सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। देन वर्ब में हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। देन ऑब्जेक्ट जो भी हो, जैसे ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए बोला गया है कि सब्जेक्ट एक्चुअली क्या एक्शन कर रहा है।
दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसको हम एक और पार्ट में देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट अबाउट टेंस। Which tense we have to start? Serial wise we have to start. First one present tense, second one past tense, and third one future tense. So now we will read about present simple. What is the rule of present simple? In affirmative, in negative, in interrogative plus negative. So now we have to make negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस जस्ट इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज होता है। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल के जब भी whenever we have to change simple to negative, affirmative to negative sentence, some hidden verbs कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब। सो इसका रूल क्या हो जाएगा, एज इट इज सब्जेक्ट यू हैव टू राइट, बट इस रूल में जो आपकी हिडन वर्ब्स है, जो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में दिखाई नहीं दे रही है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी डू और डज। मतलब अब आपको नेगेटिव में ये रिमाइंड में, मतलब माइंड में रखना पड़ेगा आपको कि जब भी आप प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस बना रहे हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज कर रहे हैं या डायरेक्ट नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अफर्मेटिव में सेंटेंस में नहीं दिखाई देती है, ये हिडन वर्ब होती है। ये हिडन वर्ब कौन सी होती है, डू और डज। इसका एक और रूल मैंने आपको बताया था चार्ट में, हेल्पिंग वर्ब के चार्ट में, कि जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस रूल, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अब आपका क्या होगा, सिंपल से नेगेटिव चेंज होगा, लेकिन इसमें ये पूरा रूल फॉलो होगा। देन थर्ड है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जस्ट यू नो दैट जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो सेकंड प्लेस ले लेता है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो फ्रंट में आ जाती है। यहाँ पर हिडन हेल्पिंग वर्ब कौन सी है आपकी, डू और डज। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मैं आपको सेंटेंस के तरीके से बनाती हूँ, जैसे शी स्टडी इन क्लास 7 और वी कैन से एट, जो भी आप जिस क्लास में हैं, या वी कैन टेक सिंपल एग्जांपल, जैसे ही राइट्स अ लेटर। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट, राइट वर्ब फर्स्ट है। अब मैंने उसमें एस क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको एस ई एस आई एस यूज करना है। तो ही राइट्स, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ लेटर। अब इसी को हम जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमें सब्जेक्ट को माइंड में रखना है कि सब्जेक्ट आपका क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है। सो यहाँ पर आप डू यूज करेंगे या डज, तो आपको याद है कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज करना है। तो ही डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। अब आप इसको जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जस्ट फ्रंट पर आ जाती है, देन उसके बाद सब्जेक्ट, तो डू और डज, फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो मैं इसको पूरा एक सेंटेंस लेकर बताती हूँ। ही स्टडीज इन क्लास 7 और वी कैन टेक अदर एग्जाम्पल, आई, जैसे आप यदि सिंगुलर ही ले रहे हैं तो ही राइट्स अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। इसी में अब हम प्लूरल ले लेते हैं, आई डू माई वर्क। अब यहाँ पर एस एस आई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई। इसी का नेगेटिव, आई डू नॉट माई वर्क। देन थर्ड वन, डू आई डू माई वर्क। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। So now we have to practice on some this sentence. The rule you know very well, क्या रूल होता है इसका, प्रेजेंट सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस ई एस आई एस, लेकिन किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, देन ऑब्जेक्ट। और ये डू और डज क्या है, इसकी हिडन वर्ब है। तो whenever we have to make sentence of present simple tense, first one we have to take subject, second one verb first। फिर हमको इस बात को मतलब माइंड में सेट करना होगा कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है सो वी हैव टू यूज एस ई एस आई एस। सो राइट के साथ हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, एस, और ऑब्जेक्ट तो एज इट इज रहेगा। सो व्हेनेवर वी हैव टू मेक सिंपल सेंटेंस, शी सब्जेक्ट राइट्स
राइट में हमने एस यूज किया, देन ऑब्जेक्ट अ पोयम। बट व्हेन वी हैव टू चेंज सिंपल टू नेगेटिव, जब हमें सिंपल से नेगेटिव में चेंज करना है, सो नेगेटिव का क्या रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हिडन वर्ब क्या होती है, डू और डज, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे तो एस, ई एस, आई एस यदि आपने यूज किया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो अब यहाँ पर आपको रिमूव करना है। दो बातें बहुत ही केयरफुल होता है इसमें प्रेजेंट सिंपल में। फर्स्ट वन, तो आपको सब्जेक्ट को देख के वर्ब फर्स्ट के साथ एस, ई एस, आई एस यूज करना है। सेकेंड वन, जब व्हेनेवर वी हैव टू चेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव, तो एस, ई एस, आई एस जो आपने ऐड किया था अफर्मेटिव में, उसमें अब आपको नेगेटिव में इसको रिमूव करना है। और क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। जैसे इसके एग्जांपल सिंपल अफर्मेटिव के, शी राइट्स अ पोयम, आपने क्या यूज किया, शी सिंगुलर, राइट के साथ क्या यूज किया, एस, ठीक है। लेकिन जब व्हेनेवर वी हैव टू चेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अब नेगेटिव आपने क्या किया, शी, हिडन वर्ब क्या ली, डज, उसके बाद आपने नेगेटिव बनाया, नेगेटिव नाम से क्लियर है तो आपको क्या यूज करना है, नॉट। अब जो हमने राइट में एस यूज किया था वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। सभी दो बातों का ध्यान रखना है आपको। तो शी डज नॉट राइट अ पोएम, ठीक है, दिस इज नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, आपको इंटेरोगेटिव के रूल पता है, हमेशा सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आता है। तो अब आपको यहाँ पर डू और डज जो भी आपने यूज किया है वो फर्स्ट वन आएगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा, देन सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका रूल क्या हो जाएगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो डज, देन सब्जेक्ट क्या है आपका, शी, देन वर्ब फर्स्ट क्या है, राइट, देन पोयम। मतलब अब आपने जब एक बार नेगेटिव में एस, ई एस, आई एस रिमूव कर दिया है तो अब आपको ऐड नहीं करना है। अब आप नेगेटिव बनाए, इंटेरोगेटिव बनाए, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो भी आप इंटेरोगेटिव से विच, व्हाट, हु, ये सब वर्ड भी यदि यूज करके आप सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस बना रहे हैं तो अब आपको एस, ई एस, आई एस यूज नहीं करना है। इंटेरोगेटिव क्लियर हुआ। अब ऐसा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव ये भी बनता है, तो हम कभी भी इसको नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव नहीं बोलते, हम कभी भी ये नहीं बोलते नहीं मैं वहाँ क्यों जाऊँ, हम इस तरह से बोलते हैं, मैं, क्या मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, या क्या मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपको एज इट इज डज आएगा, देन आपने जो इंटेरोगेटिव में शी यूज किया था एज इट इज आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज करना है। तो आपने इंटेरोगेटिव का तो पूरा रूल फॉलो कर दिया। इंटेरोगेटिव का क्या रूल है, फर्स्ट वन हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड वन सब्जेक्ट। अब आप इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना रहे हैं तो आपको नेगेटिव के लिए क्या यूज करना है, नॉट। सो डज शी नॉट राइट अ पोएम, और लास्ट में इंटेरोगेटिव को शो करने के लिए क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। एज इट इज ऐसे आप प्लूरल में भी बना रहे हैं, तो आई डू माई वर्क, आई डोंट माई वर्क, डू आई माई वर्क, डू आई नॉट डू माई वर्क, है ना। सो फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, यदि आप प्लूरल ले रहे हैं, जैसे दे गो टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट, डू दे गो टू मार्केट, डू दे नॉट गो टू मार्केट। So now we have completed present simple tense, and now next second present continuous tense we will read. Second one, present continuous tense. What is the definition of present continuous tense? Present continuous tense is used to express an action. मतलब जो भी एक्शन है वो क्या एक्सप्रेस करती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब ये सेंटेंस, इसके आइडेंटिफिकेशन ये है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वही एक्शन बोलेगी या ये एक्शन वही मीनिंग देगा कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब वो एक्शन के लिए बोल रहा है, दैट इज गोइंग ऑन। कहने का मीनिंग ये है कि ऐसी कोई एक्शन जो चल रही है, गोइंग है, कंटिन्यू है, जब वो बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब में चार्ट में बताया था, इज जो है सिंगुलर जो सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, एम ओनली वन सब्जेक्ट दैट इज आई, और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है।
तो आपका यहाँ पर क्या सेंटेंस बनेगा, जैसे आपने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया तो शी, सब्जेक्ट शी, देन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपने इज लिया, देन वर्ब फोर्थ दैट इज वाटर। वाटर क्या है, आपका वर्ब है, वर्ब में आप वर्ब फोर्थ यूज करेंगे, मतलब वाटरिंग द प्लांट्स इन गार्डन, तो ये आपका बन गया सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस। देन एम के लिए आपने क्या यूज करना होगा, आई, तो आई सब्जेक्ट होगा, देन एम हेल्पिंग वर्ब फोर्थ रीडिंग एंड ऑब्जेक्ट अ स्टोरी बुक। देन नेक्स्ट वन, आप यदि प्लूरल लेते हैं दे, तो दे के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, आर, देन वर्ब फोर्थ क्या होगा, गोइंग, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, टू टेम्पल एवरीडे। तो कहने का सिंपल मीनिंग है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन है वर्क इज गोइंग ऑन। Whenever we have to speak about present continuous tense, that is action is going, एक्शन चल रही है। और ये इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी में आप इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, मैं किसी एक सेंटेंस को आपको सभी फॉर्म में बता देती हूँ। शी इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स इन गार्डन, दिस इज नेगेटिव। Is she watering the plants in garden? Question mark, that is interrogative. और interrogative plus negative, is she not watering the plants in garden? ये बहुत easy tense है। आप यदि इसका सिर्फ affirmative sentence भी समझ जाते हैं तो आप negative, interrogative, interrogative plus negative easily बना सकते हैं।